हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज वन शॉट वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, कम से कम समय में कंप्लीट चैप्टर में करवा दूंगा, तो आप अपना एनसीईआरटी निकाल के रखिए। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स विथ एरिस्टॉटल्स क्लासिफिकेशन। सो एरिस्टॉटल इज कंसिडर्ड टू बी द ही कंसिडर्ड His classification is the first scientific approach। मतलब उसका जो अप्रोच था ना, साइंटिफिक अप्रोच था, which means he considered a characteristic feature such as morphology। मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसने क्या किया है, देखिए, अटेम्प्ट टू साइंटिफिक बेसिस। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसने क्लासीफाई किया है। देखिए, प्लांट को क्या किया है उसने, क्लासिफाइड इनटू ट्रीज, श्रब्स and herbs on the basis of size, that is morphology। second one, animals को भी इसने क्लासिफाई किया, जिस ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड है, जिस ऑर्गेनिज्म में वाइट ब्लड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड, यू कैन यूज द टर्म्स लाइक इनाइमा फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड, अदरवाइज रेड ब्लड बोलो, एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड इज एनाइमा। तो ये जो है एरिस्टॉटल का क्लासिफिकेशन हुआ, अ सिंपल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच। द सेकंड इज लिनेयस क्लासिफिकेशन, एंड लिनेयस क्लासिफिकेशन इज नोन एज अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करो, यहाँ टू किंगडम्स होंगे, वन इज प्लांटे एंड द अदर इज एनिमेलिया। तो मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया, फंगस एंड ऑल द प्लांट्स इंक्लूडेड इन प्लांटे, रिपीट करता हूँ, बैक्टीरिया, फंगई पर्टिकुलरली। तो ये बन सकता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लिनेयस क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया हो सकता है, फंगई हो सकता है, दे आर पार्ट ऑफ प्लांटे। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के टू किंगडम्स बता दिया, बट देर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स हियर बिकॉज इट इज़ अ इनिशियल क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या होता है यहाँ पे आपको, ही फेल्ड टू डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बिकॉज बैक्टीरिया को इसने फंगई के साथ, प्लांट्स के साथ रखा। सेकेंड डिमेरिट, ये देखिए, फेल्ड टू distinguish eukaryote as well as prokaryote। Second drawback is he failed to separate unicellular and multicellular। Bacteria is unicellular, ऐसे बहुत unicellular organisms है, लेकिन उनको multicellular साथ के साथ रखा है उसने। The third one, he failed to separate ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म विथ हेटेरोट्रोफिक, बिकॉज देखिए, हेटेरोट्रोफ सच एज फंगस को उसने ऑटोट्रोफिक के साथ प्लांटे में रखा है। तो कुछ इस तरह के ड्रॉबैक्स उसने हम मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो जाता है एरिस्टॉटल क्लासिफिकेशन, लिनेयस क्लासिफिकेशन। देखिए, देर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स इन द अर्ली क्लासिफिकेशन। अगर आप देखते हो स्टार्टिंग के जितने भी क्लासिफिकेशन हैं, वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। किस तरह के ड्रॉबैक्स है, लेट अस सी। कुछ ड्रॉबैक्स तो मैंने अभी जैसे लिनेयस का क्लासिफिकेशन का बताया, और कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। देखिए, एरिस्टॉटल का मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था। लिनेयस का जो क्लासिफिकेशन था, ही आल्सो कंसिडर्ड मॉर्फोलॉजी, फ्यू फीचर्स, फ्यू अदर फीचर्स, बट स्टिल देयर वाज अ रिक्वायरमेंट। देखिए, ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, देयर इज आल्सो रिक्वायरमेंट। किस तरह का रिक्वायरमेंट है, कंसिडर सेल स्ट्रक्चर, कंसिडर नेचर ऑफ द सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। तो ये पैराग्राफ वही बताता है कि और थोड़ा डेप्थ चाहिए, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बट देयर वाज अ need for classification of organisms on the basis of even reproduction, cell wall, mode of nutrition, and moreover, importantly, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए एक क्लासिफिकेशन का ज़रूरत वहाँ पे था। तो उसके बेसिस पे अगर हम जाते हैं तो वो आपका नेक्स्ट आ जाएगा। सो दैट इज़ टू किंगडम हो गया, थ्री किंगडम हो गया। अच्छा, इस टेबल में आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पे आप ध्यान दो। ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड। बस ये एक पॉइंट आप याद रखना, बाकी सब तो आपको आगे टॉपिक्स में आ जाएगा। चलिए आगे का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, टू किंगडम एंड एरिस्टॉटल क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो आया है, सो दैट इज विटाकर्स क्लासिफिकेशन। विटाकर क्लासिफिकेशन इज वेल नोन, आपको क्लास 9th में भी था। तो विटाकर का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज नोन एज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यस, यहाँ पे 5 किंगडम होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है। तो व्हाट वाज द क्राइटेरिया, ये आपका पीवाईक्यू भी था। क्राइटेरिया क्या था इसका, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, देखिए, फर्स्ट वन, सेल स्ट्रक्चर,
whether it is eukaryote or prokaryote, body organization, whether unicellular or multicellular, mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic, reproduction, sexual की asexual, जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे फाइलोजेनी इसने कंसिडर किया। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर का ही था। इस चैप्टर में इनफैक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देन कम्स सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो वो आपका कार्ल वुस, इट वॉज गिवन बाई कार्ल वुस। एंड वो सिक्स्थ किंगडम कहाँ से आया? इट इज़ फ्रॉम मोनिरा ओनली। मोनिरा फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ऐसे आपको दो और किंगडम आ जाते हैं। इनफैक्ट इट इज़ नोन एज थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम में मतलब ओवरऑल जितने भी सिक्स किंगडम्स है इसको थ्री डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डोमेन इज नोन एज आर्की, दिस वन। द सेकेंड डोमेन इज यूबैक्टीरिया, द थर्ड डोमाइन इज यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब प्रोटिस्टा से लेके आपका लास्ट एनिमेलिया तक आएगा। तो सिक्स किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री डोमाइंस, आर्की, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये हो जाता है सिक्स किंगडम। होप यू अंडरस्टूड। एरिस्टोटल फॉलोड बाय लिनेयस विद द ड्रॉबैक्स। फिर उसके बाद आपको जैसे अभी फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम बता दिया। कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये आपका एनसीईआरटी है, तो आपको मैं इसीलिए बताया। साथ में आप एनसीईआरटी रखिए तो आपका एनसीईआरटी भी एक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। देखिए अर्लियर क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स एक और बार यहाँ पे दिया है। किस तरह के ड्रॉबैक्स है? इनिशियली जैसे मैंने बताया, ये देखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंगाई, ऑल दीज वर प्लेस्ड इन प्लांटे इन एसोसिएशन विथ योर ओरिजिनल प्लांट, जो एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके साथ रखा है बैक्टीरिया, फंगाई, ब्लू ग्रीन एल्गे को। सो ये डिमेरिट हुआ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये लाइन देखो, क्लामिडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है। सो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर को एक साथ रखा है। जैसे क्लामिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा पूछ सकता है अर्लियर सिस्टम के अकॉर्डिंग दे वर इंक्लूडेड इन एल्गे, ठीक है। और सेम थर्ड वन जो मैंने बोला था ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे अर्लियर सिस्टम। यहाँ बेस्ट एग्जांपल दिया है। देखिए आपको यहाँ का क्वेश्चन बता दूं मैं, फंगस को किस बेसिस पे क्लासिफाई किए फ्यूचर में, लेकिन यहाँ ड्रॉबैक में क्या होता है? देखिए ऑटोट्रॉफ के साथ फंगस को रखा गया जो कि डिमेरिट है। तो किस में रखना चाहिए इसको? there was a requirement special fungus को, because you know there is a greater diversity among fungus। तो देखिए फंगस को ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, सेल वॉल के बेसिस पे, उसका न्यूट्रिशन के बेसिस पे सेपरेट किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, फंगस सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो ये स्लाइड में मैंने तीन ड्रॉबैक बता दिया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस बता दिया, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर का डिफरेंस बता दिया, और यहाँ पे आपको ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ का भी डिफरेंस बता दिया। दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ अर्लियर सिस्टम्स बोल के बता सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट वन पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप भी एनसीईआरटी में, आई होप सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एनसीईआरटी साथ रखिए। नाउ फिर किस तरह के चेंजेस हुआ है इस स्लाइड में देखिए, या आपका एनसीईआरटी का पैराग्राफ ही है, इसमें क्या दिख रहा है सर? फिर उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन बता दूं मैं, क्या हुआ लेटर आफ्टर मॉडिफिकेशंस क्लामिडोमोनास क्लोरेला विच वर पार्ट ऑफ प्लांटे, ठीक है, विच वर पार्ट ऑफ प्लांटे नाउ इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। आप हाइलाइटर यूज करो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे पैरामेशियम एंड अमीबा, इसको पहले एनिमेलिया में रखा गया था बिकॉज देयर वाज नो सेल वॉल, वापस इनको किस में रखे फिर? प्रोटिस्टा। तो क्लियर हो गया, क्लामिडोमोनास क्लोरेला देन पैरामेशियम अमीबा, ये प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जा सकते हैं, ये सब तो डिस्कशन में आ चुका है। नाउ इट स्टार्ट्स विथ किंगडम मोनिरा। तो मोनिरा में आप जानते हो मोनिरा का मेजर ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया है। मोनिरा में आपको बैक्टीरिया ज़्यादा, आई मीन द मेजर ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनिरा इज बैक्टीरिया, द मेजर मेंबर्स आर बैक्टीरिया एंड वी नो दे फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द सेंस आपको पता है सॉइल वाटर एयर हर जगह होगा। नॉट ओनली दैट बट दे फाउंड इन इवन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जैसे जहाँ पे आप सर्वाइव करना मुश्किल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, सच एज हॉट स्प्रिंग, हाई टेम्परेचर, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशन, ऐसे ऐसे कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। देयर इज स्पेशलिटी, आगे पढ़ेंगे इनका सेल वॉल के
बारे में। अब यहाँ एक क्लासिफिकेशन है, क्या है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, एक फिगर है वहाँ डिस्कस करता हूँ, या ठीक है। फर्स्ट वन देखो, जो आपका स्पेरिकल शेप है वो कोकस होगा, स्पेरिकल, कोकस, प्लूरल, कोकाई। देन रॉड शेप होगा, बैसिलस होगा, स्पाइरल होगा, स्पाइरिलम, कॉमा शेप होगा, विब्रियम। तो सिंगुलर प्लूरल भी आप चेक कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। और यहाँ एक एमसीक्यू के लिए या स्टेटमेंट के लिए आपको आ सकता है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिकली, ये वाला हाईलाइट करो। मोस्ट डाइवर्सिफाइड मेटाबॉलिकली बैक्टीरिया है, बिकॉज आपको यहाँ फोटोसिंथेटिक मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मिलेंगे, कीमोसिंथेटिक मिलेंगे, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मिलेंगे। तो कुछ इस तरह ये वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी का बोलता है। उसके बाद हम आगे जा सकते हैं, नेक्स्ट वन। हाँ, तो इसी की बात किया, देखो कोकाई फर्स्ट वन, स्पेरिकल है, बैसिलाई, रॉड शेप हो सकता है, यहाँ पे स्पाइरल शेप एंड कॉमा शेप हो जाएगा। अब हम मोनिरा को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के बैक्टीरिया, 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो आपका हॉट स्प्रिंग्स में सरवाइव करेगा। इसका मतलब क्या है सर, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल क्या होता है सर, इट कैन टॉलरेट मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 2 pH में भी सरवाइव करता है, तो वो है थर्मो एसिडोफाइल। सॉल्ट लेक्स में, सी ब्राइन्स में, ऐसी जगह पे जो सरवाइव कर सकता है वो है हैलोफाइल। सॉल्टी कंडीशन, सलाइन कंडीशंस में भी, हाई एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में और जो मार्शी हैबिटेट्स में सरवाइव करेगा वो है मेथानोजन। सो वी हैव 3 कैटेगरीज। एंड ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। ये जो भी हुआ है यहाँ पे आपको रहेगा, इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा, इट्स बिकॉज ऑफ दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। उनका सेल वॉल और थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिलेटेड भी पॉइंट है, फाइटानाइल साइड चेन्स, वो तो इस एनसीईआरटी लाइन में नहीं रहेगा। चलो, आप यहाँ पे 3 कैटेगरी बता दिया। पर्टिकुलरली मेथानोजेंस को देखो क्या बता रहा है, दे फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स एंड वी नो बायोग्रास प्रोडक्शन के बारे में बात किया आप। दे प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, मतलब जो भी मैस्टिकेट करते हैं अपना फूड को, तो वही आपके रूमिनेंट्स होते हैं। जैसे कैटल की बात कर रहे हो, काऊ बफेलो की बात कर रहे हो, सो एज वेल एज मार्शी एरियाज। गट ऑफ द रूमिनेंट, मार्शी एरियाज में मिथानोजेंस मिलेंगे, बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। और आप थर्मो एसिडोफाइल्स की बात करो, दे कन्वर्ट द सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन H2S होगा। तो ये हुआ आर्की बैक्टीरिया का 3 कैटेगरी। पता है मुझे, मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ बिकॉज ये रिवीजन है, आप भी जानते हो, कम से कम समय में मुझे कंप्लीट करना है। यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होता है सर, इट्स अ ट्रू बैक्टीरिया। यहाँ सेल वॉल होगा, प्रॉपर सेल वॉल होगा, रिजिड सेल वॉल होगा। अगर मोटाइल है तो डेफिनेटली इनके पास भी क्या होता है, देखो रिजिड सेल वॉल होगा एंड दे मे हैव अ फ्लैजेलम। सबसे इंपॉर्टेंट हायर प्लांट यू बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हो, क्लोरोफिल ए इसके साथ आप ऐड कर लो, फाइकोबिलिन्स भी हो सकते हैं, एडिशनल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए जो है हायर प्लांट्स में होता है, तो इस तरह का पिगमेंट आपको मिल रहा है यू बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो ये फिगर आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर के ऊपर PYQ हेटेरोसिस के ऊपर क्वेश्चन था। लुक एट हियर, इट इज नॉस्टॉक, इट इज नॉस्टॉक। इसके साथ और साइनोबैक्टीरिया की बात करो, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। तो ये देखो जेलाटिनस शीट बाहर है, जेलाटिनस शीट प्रोटेक्शन पर्पस, स्पेशल सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे कैन फॉर्म ब्लूम्स इन द वाटर बॉडी, पोल्यूटेड वाटर बॉडी में ये लोग ब्लूम्स फॉर्म कर सकते हैं। और इनका नेचर बता दिया, यूनिसेल्युलर हो सकते, कॉलोनियल हो सकते, जैसे आपको दिख रहा है फिलामेंटस। तो ये 4 पॉइंट्स है, नेचर, जेलाटिनस शीट, हेटेरोसिस्ट एंड ब्लूम्स। देन नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक, ये हो गया अभी तक ब्लू ग्रीन algae साइनोबैक्टीरिया। सेकंड कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक, ये भी ऑटोट्रॉफिक है, कीमोसिंथेटिक, बट यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा लाइट होगा, लाइट बेस्ड फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट। कीमोसिंथेटिक का मतलब ये भी फूड बनाते, केमिकल रिएक्शन। व्हाट दे डू, ये इंपॉर्टेंट है सर, दे डू ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया एट्सेट्रा। तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोकोकस, हाइड्रोजिनोमोनास, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट कीमोसिंथेटिक के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मिनरल साइक्लिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, इसका मीनिंग मैंने समझा दिया, कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है समझा दिया।
सो मिनरल साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये देखो, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। फिर उसके बाद हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, 3 हो गया। ऑटोट्रोफिक में फोटो ऑटोट्रोफ, कीमोड। हेटेरोट्रोफ जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया है, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ है। एंड इसके बारे में आप जानते हो, लाइक ये ह्यूमन के साथ लाइक देर आर सो मेनी बेनिफिट्स लाइक मिल्क प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एट्सेट्रा। मतलब कुछ बेनिफिट्स है, कुछ लॉसेस भी है। बहुत सारे डिसीजेस है, आपको 12th में आता है ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ में कि भाई बैक्टीरियल डिसीजेस कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे तो दिया है कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, न्यूमोनिया, ऐसे लिस्ट लिखते जा सकते हो आप। प्लांट में याद रखो सिट्रस कैंकर, प्लांट्स में सिट्रस कैंकर कॉज कर रहा है एंड दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ फिजन, यू नो, बाइनरी फिजन, जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ठीक है, डिवाइडिंग बैक्टीरिया बोल के दिख रहा है। सेकंड वन, दे कैन फॉर्म स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स भी बना सकते हैं। थर्ड जो होता है वो आपका प्रीमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र मेथड है। प्रीमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र मेथड है। इट इज़ नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, जहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। लास्ट में माइकोप्लाज्मा, दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज दे लैक सेल वॉल। ये 2 इंपॉर्टेंट लाइंस है। फिर आपका मोनेरा ख़त्म होता है। उसके बाद मोनेरा के बाद हम इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है सर? प्रोटिस्टा की बात करो तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड वैरायटी या डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन। यहाँ फोटोसिंथेटिक मिलेंगे, यहाँ कंज्यूमर डिकम्पोजर मिलेंगे, प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। 3 कैटेगरी, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर डिकम्पोजर एंड द थर्ड कैटेगरी इज क्या बताया, प्रोटोजोवन प्रोटिस्टन्स रहेंगे। और इनको माना जाता है एज अ लिंक फॉर प्रोकैरियोट्स एंड अदर किंगडम्स लाइक मोनेरा और बाकी किंगडम्स, फंगई, प्लांटे, एनिमियालिया का लिंक कंसिडर किया जाता है। क्यों? प्रोटिस्टन्स आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, तो यूनिसेल्युलरिटी मोनेरा के साथ मैच करता है, यूकैरियोटिक नेचर बाकी किंगडम के साथ मैच करता है। फिर आप, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं प्रोटिस्टा को थोड़ा डिटेल में, ये तो इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ 3 कैटेगरीज है, आप ऑब्जर्व करो। फर्स्ट वन क्या है? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा तो आप समझो, क्राइसो का मतलब क्या होता है? गोल्ड, मतलब इसमें गोल्डन, फाइटा का मतलब प्लांट। सो क्राइसोफाइटा में गोल्डन एल्गे या डेस्मिड्स को इंक्लूड किए और डायाटम्स को। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगे एज वेल एज मैराइन एटमॉस्फेयर में भी आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके सेल वॉल्स के बारे में। सेल वॉल्स सोप बॉक्स की तरह, उसके बीच में सिलिका डिपॉजिशन, सो दे आर एम्बेडेड विथ सिलिका डिपॉजिट्स। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड सिलिका शेल्स या सेल वॉल डिपॉजिशंस, सेल वॉल हैज़ अ डिपॉजिशंस ऑफ सिलिका बिकॉज ऑफ विच ये थोड़ा सा मरने के बाद आफ्टर डेथ अनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं, इंडिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल्स की वजह से सी बेड के ऊपर जो एक्यूमुलेशन हुआ उसी को आप बोलते हो डायटमेशियस अर्थ। इस डायटमेशियस अर्थ के एप्लीकेशंस है, जैसे कि यहाँ देखो, पॉलिशिंग द मेटल, फिल्ट्रेशन पर्पस, ग्लास इंडस्ट्री, इंसुलेटर की तरह, ठीक है। ये आप टेक्स्ट बुक का तो पहले याद कर लो। बिकॉज ऑफ ग्रिटी नेचर ऑफ this diatomaceous earth, it has applications in polishing the metals, filtration of oils and syrups। आप बता रहे हो इंसुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। इस डायटमेशियस अर्थ के लिए कैसल घर बोल के एक वर्ड भी है, या ठीक है आप इतना याद रखो। चीफ प्रोड्यूसर्स इंपॉर्टेंट है। ये हुआ आपका क्राइसोफाइट के बारे में। चलो हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक देखो। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट के बाद सेकंड वन जो है डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट का मतलब इसमें 2 फ्लैजेला होता है। क्या है सर? एक कुछ इस तरह ट्रांसवर्स होगा, एक वर्टिकल होगा, ठीक है। तो 2 तरह का फ्लैजेला होगा यहाँ पे। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डायनोफ्लैजेलेट। 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन इज वर्टिकल। या इस फिगर के भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह है, ये जो ऐसा आ रहा है कुछ इस तरह है। सो इट क्रिएट्स स्पिनिंग मूवमेंट्स फॉर मोटिलिटी। तो चलो पहले एनसीईआरटी लाइंस क्या बोल रहा है चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करो, इनका हैबिटेट। हैबिटेट क्या है सर? मोस्टली ये मैराइन है। इससे पहले आपको क्या बताया था? इससे पहले आपको बताया था फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। यहाँ मोस्टली मैराइन बोल रहा हूँ। सेकेंड, दे अपीयर इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग पिगमेंट्स हैं यहाँ पे, इसलिए येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, अलग अलग कलर्स में आपको दिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करो तो एक तो बता दिया 2 फ्लैजेला, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है, स्पिनिंग मूवमेंट्स है, विरलिंग विप्स यहाँ तो नहीं है, याद रख सकते हो आप। इट इज़ आल्सो नोन एज विरलिंग विप्स, डायनोफ्लैजेलेट्स को बोल सकते हैं।
तो मैं तो एनसीईआरटी का रिवीजन करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जस्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ रेड डाइनोफ्लैजेलेट सच एज गोनियालैक्स की बात करो, रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं बहुत फास्ट, इसी को रेड टाइड्स बोला जाता है। सम फॉर्म्स आर इवन प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, सैक्सीटॉक्सिन बोला जाता है, वो पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग कॉज करते हैं। आप इतना याद रखो, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम आर हार्मफुल टू अदर एनिमल्स एंड फिशेस बोल के याद रखो। गोनियालैक्स इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये हुआ रेड टाइड्स के बारे में। इससे पहले आपका डायटोमीशियस अर्थ के बारे में डिस्कशन आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में यूग्लिनॉइड्स है। यहाँ से भी मैं आपको एक पीवाईक्यू बता दूँ, सेल वॉल नहीं है, लेकिन उसके पास सेल वॉल की जगह क्या होता है, ये जो है ना, ये पेलिकल है, देयर इज़ नो सेपरेट सेल वॉल, पेलिकल होता है। और हैबिटेट देखो, ये फ्रेश वाटर है, तो याद रखो, इससे पहले फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड मोस्टली मेराइन, सेकेंड कैटेगरी। नाउ थर्ड कैटेगरी इज़ फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्रोटीन रिच पेलिकल होगा। और क्या पॉइंट से डिस्कस कर सकते हैं, इनके पास भी हायर प्लांट के पिगमेंट्स है, सच एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स है। तो बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खुद का फूड बनाते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो ये अपना क्या कर सकते हैं, ये अपना मतलब हेटेरोट्रॉफ की तरह, दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक, दे आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक। इफ लाइट इज नॉट अवेलेबल, वो आपको हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है। दिस इज मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लाइन पूरा उसी के बारे में, व्हेन लाइट डिप्राइव्ड एंड ऑल, ठीक है। तो पिगमेंट्स बता दिया। और भी अगर देखना है तो इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इनके पास दो फ्लैजेला, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा, फंक्शनल होगा ये लॉन्ग वाला। फिर बाकी ठीक है, आप यहाँ पे एनसीईआरटी पे यूग्लिनाइड कंप्लीट किया मैंने। तो तीन कैटेगरी फोटोसिंथेटिक के बाद आता है स्लाइम मोल्ड। सर स्लाइम मोल्ड्स क्या है फिर? स्लाइम मोड्स की बात करते हैं तो देखिए, स्लाइम मोड्स कंज्यूमर डिकम्पोजर कैटेगरी में है। मतलब इनका जो बॉडी है ना, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, ठीक है। रिकॉल कर रहे हो, फास्ट रिकॉल हो रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ दिक्कत है तो। ये आपका सैप्रोफाइट्स है या कंज्यूमर डिकम्पोजर्स है। बॉडी इनका ना मेजरली डिकम्पोजिशन पे। सो फेवरेबल कंडीशंस जब होता है, दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। वो जो एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं इसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है, जो स्प्रेड होता है सेवरल फीट्स, ठीक है। सो ये आपका देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कुछ इस तरह फ्रूटिंग बॉडी, फंगस की तरह फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इसलिए इनको फंगल एनिमल्स भी बोला जाता है। तो फ्रूटिंग बॉडीज है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये जो स्पोर्स है दे हैव अ ट्रू वॉल्स एंड दे कैन रेसिस्ट सेवरल ईयर्स या डिफरेंट कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन को वो टॉलरेट कर सकते हैं एंड स्प्रेड हो जाएंगे। दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। तो 2-3 पॉइंट्स है, प्लाज्मोडियम, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर्स की बात करो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। ये क्या होता है सर प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा? यहाँ पे आपको मोस्टली पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, देखो हेटेरोट्रॉफ्स है यहाँ पे आपको, जैसे कि प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स की बात कर सकते हो, प्रेडेटर्स या एमीबॉइड की बात करो, फर्स्ट कैटेगरी एमीबॉइड्स, कार्कोडाइंस भी बोल सकते हो। एमीबॉइड में आपको दो चीज़ है यहाँ पे, एक होता है एमीबा और एक होता है एंटमीबा। तो एमीबा एक है, दूसरा एंटमीबा है। एंटमीबा जनरली पैरासाइटिक है। बाकी यहाँ पे सम फॉर्म्स में है सिलिका शेल्स बोल के रहेगा, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब आप जानते हो। यहाँ पे देखिए सच, हाँ दिस वन सिलिका शेल्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन फ्लैजेलेटेड, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है ट्राइपेनोसोमा बिलोंग्स टू फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा एंड इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड में आप जानते हो पैरामीशियम, और इसका खासियत क्या है, पैरामीशियम में कुछ इस तरह ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को गलेट बोला जाता है, यहीं से फूड आएगा। एमीबा में कहीं से भी आता है, एंगल्फ हो जाता है फूड, बट पैरामीशियम हैज स्पेशल ओपनिंग एंड द स्पेशल ओपनिंग इज नोन एज अ गलेट। तो उस गलेट के थ्रू ही फूड अंदर आएगा। सीलियरी मूवमेंट्स आर हेल्पिंग, फूड कहीं पर भी आने दो, इधर सीलिया के थ्रू आ जाएगा। ये देखो सीलिया कुछ इस तरह है, तो यहाँ तक आ जाएगा। पैरामीशियम बेस्ट है। स्पोरोजोवन में मोस्ट नोटोरियस, आप जो 12th में डिस्कस करते हो, प्लाज्मोडियम की बात करते हो, तो प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ओनली, नोटोरियस स्पोर फॉर्मिंग बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद आपका किंगडम फंगाई है। जनरली किंगडम फंगाई जो होता है हेटेरोट्रोफ इंक्लूडेड है, इसमें हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है। वी नो दैट R.H. Whittaker सेपरेटेड दिस किंगडम फंगाई
फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली प्लांट से अलग किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा मॉर्फोलॉजी वाइज, हैबिटेट वाइज। देखो डाइवर्सिटी वाइज मेटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया बोला, न्यूट्रिशनली प्रोटिस्टा बोला, डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी हैबिटेट फंगाई। हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें सारे जो आप मशरूम्स, एडिबल मशरूम्स, टोड्सटूल्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंगई, आपका जो ईस्ट की बात करते हो, ईस्ट भी इसी किंगडम से बिलोंग कर रहा है। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल। जैसे कुछ हार्मफुल है, जैसे कि रस्ट, वीट में जो रस्ट कॉज कर रहा है पक्सीनिया, और जो वंडर ड्रग बुलाया जाता है पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी माना जाता है एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलियम इसी से बिलोंग करता है। और ये वाला एक वर्ड याद रखो, फंगई को हम कॉस्मोपॉलिटन मानते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब वही है कि भाई ये हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह, एयर, वाटर, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल थोड़ा खास है, तो किस सेंस में? द सेल वॉल इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज यहाँ पे काइटिन है, काइटिन या पॉलीसैकेराइड से बना है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से बना है। पर्टिकुलर काइटिन याद रखो, ये पीवाई क्यों था, काइटिन का मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नोट कर लो ये पीवाई क्यों था। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो इनका बॉडी को क्या बोलेंगे आप? इनका बॉडी को आप बताओगे हाइफे, फंगल फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफे, कुछ इस तरह है, समझो हाइफे है। और ऐसे क्रॉस वॉल्स है तो सेप्टेट हाइफे बोलो, अगर क्रॉस वॉल्स नहीं है तो एसेप्टेट बोलो। ये न्यूक्लियस बना रहा हूँ मैं, सो ये सेप्टेट हाइफे होगा, ये वाला जो है एसेप्टेट हाइफे होगा। सो ऐसे दो तरह का फिलामेंट्स की बात हुई। तो इसमें आपको व्हेन देयर इज नो क्रॉस वॉल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सीनोसाइटिक कंडीशन। एसेप्टेट, सीनोसाइटिक, सेप्टम क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट, तो ये सीनोसाइटिक कंडीशन, ये सब इसी में रहेगा। मोस्टली फंगस हेटेरोट्रॉपिस ये अब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ये सारा पॉइंट आप समझ सकते हो, ये दो पॉइंट्स। इनका एसोसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन आल्सो। बेसिकली दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, बट ये देखिए आपका माइकोराइजा एक होगा, दूसरा आपका लाइकेंस के फॉर्म में भी। देखो एक तो आपका माइकोराइजा है, माइकोराइजा का मतलब क्या है, फंगस विथ हायर प्लांट रूट्स। सो वो हायर प्लांट रूट्स को मिनरल सप्लाई करते हैं, वो माइकोराइजा है। लाइकेंस की बात करो, एल्गे विथ फंगई एसोसिएशन, तो ये कुछ सिम्बायोटिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम फंगस का। तो फंगस में क्या है, आप एक तो वेजिटेटिवली कैसे होगा, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन एंड फिजन होगा। एसेक्सुअली कैसे होगा, बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोनिडिया वन ऑफ द स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ये दो तरह के, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करूंगा मैं अभी आगे टॉपिक में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, दो आपके जो हाइफे है उनका फ्यूजन की वजह से होता है, तो वहाँ पे कुछ स्पोर्स, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, इस तरह के स्पोर्स होते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, तीनों भी रिपीट होगा, लाइक वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली, सेक्सुअली कैसे होता है। लेकिन ये याद रखो, जब दो फंगस ऐसे आते हैं, इनका सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो ये क्रॉस वॉल ऐसे डिजॉल्व होगा, ये हट जाएगा। ये जब हट जाएगा ना, इनका प्रोटोप्लाज्म पूरा फ्यूज़ हो जाता है, कुछ इस तरह, ये देखो। सो दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो है इनका फ्यूजन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनके न्यूक्लियस दो है ना, तो ये फ्यूज़ हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैरियोगेमी। फिर अब ये एक 2n स्ट्रक्चर बना, बिकॉज फंगस तो बेसिकली n कंडीशन है, हैप्लॉइड है, तो ये 2n कंडीशन बनाता है। अब ये 2n कंडीशन लास्ट में मियोसिस में जाएगा, तो स्पोर्स आ जाएंगे जो n कंडीशन के, वापस वो फंगस को डेवलप करेंगे। सो दिस इज लाइफ साइकिल, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फॉलोड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स एंड फर्दर फंगई। लेकिन कुछ हायर फंगई में जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी के बाद एक स्टेज आता है जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, n+n। जनरली प्लाज्मोगेमी होते ही दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, एक सेल में दो न्यूक्लियस, सो दैट इज n+n कंडीशन, डाइकैरियोटिक फेज बोलेंगे। हायर फंगई सच एज एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स में ये देखा जाएगा। सो ये इंट्रोडक्शन था फंगस का। उसके बाद आप देखो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, किस बेसिस पे आप क्लासिफाई किए फंगस को, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर
नेचर ऑफ माइसीलियम या मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स है एंड सेक्सुअल स्पोर्स कौन से है, दैट इज़ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 4 क्लासेस अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन फाइकोमाइसीड्स, जिसको एल्गल फंगई बोला, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है oomaicids, एग्जैक्टली एल्गल फंगई, एंड ज़ाइगोमाइसीड्स। इसमें 2 कैटेगरीज बता रहा हूँ फाइकोमाइसीड्स, इसको एल्गल बोलो एग्जैक्टली बिकॉज यहाँ सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, याद करो यहाँ पे oomaicids में सेल्यूलोजिक होता है, बाकी सारे फंगाई में तो काइटिनिक होगा। नाउ लेट अस सी, इनकी बात करो तो फर्स्ट हैबिटेट है एक्वाटिक हैबिटेट है, कुछ प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड डिकेइंग वुड पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब स्ट्रिक्ट पैरासाइटिज्म ऑन प्लांट्स। अब ये 3 पॉइंट पे फोकस करते हैं। फाइकोमाइसीड इज द ओनली फंगस विथ एसेप्टेट, मतलब समझ गए, सीनोसाइटिक कंडीशन अभी समझाया था, मल्टीन्यूक्लिएटेड ये होगा। स्पोर्स कौन से है, एसेक्सुअल, जूस्पोर्स, एंड जूस्पोर्स का मतलब, जू का मतलब क्या है, मोटाइल, ए प्लानोस्पोर्स, ए फॉर एब्सेंस ऑफ मोटिलिटी, तो वो नॉन मोटाइल है। जो भी होगा, ऐसे एक स्पोरेंजियम सैक होगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब होता है एंडोजीनस बोला जाता है। सो एंडोजीनस मतलब सैक के अंदर, सो दे प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, ये हो जाता है आपका क्या, एसेक्सुअल। तो फर्स्ट वन सेप्टम का नेचर बता दिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइफे बता दिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइफे एसेप्टेड। एसेक्सुअल स्पोर्स आर, कौन से स्पोर्स है, जूस्पोर्स हो सकते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर। थर्ड वन सेक्सुअली, जैसे यहाँ 2 क्लास है ना, तो ऊस्पोर याद रखो, जाइगोस्पोर याद रखो सेक्सुअली। और जो एग्जाम्पल्स है, मैं एक कंप्लीट वीडियो फंगस के ऊपर बनाया, जितने भी क्लासेस है, शॉर्ट ट्रिक है, सारे एग्जाम्पल का शॉर्ट ट्रिक है। अभी के लिए यहाँ पे देखो, म्यूकार, राइजोपस, एल्बुगो, राम बोल के याद रखो, या मैं डिटेल में ट्रिक्स का एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो यहाँ देखो आपको, एल्बुगो इज़ अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आया डेफिनेटली शेयर भी करना है आपको। सेकंड कैटेगरी, इससे पहले एल्गल फंगाई पढ़ा है, अब आपको एस्कोमाइसीड्स की बात करते हैं, तो इसे बोला जाता है सैक फंगाई, समझोगे रीज़न, सैक फंगाई। चलो यहाँ क्या क्या आते हैं, सर आप जो बताए ईस्ट जो है यूनिसेल्युलर, इट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसीड्स ओनली, ईस्ट जो है एस्कोमाइसीड से ही बिलोंग कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको सैप्रोफाइटिक हो सकता है, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक, लेकिन स्टार दे दो, कोप्रोफिलस, मतलब जो डंग पे ग्रोथ होता है उन्हें कोप्रोफिलस बोलते हैं। उसके बाद में माइसीलियम, मैं बताया एक ही जगह एसेप्टेट था, वो है फाइको, बाकी सब सेप्टेट होगा, हो गया। सेकंड वन एसेक्सुअली, कोनिडिया होगा, कोनिडिया जनरली एक्सोजीनस होते हैं, जैसे कि ये कोनिडिया है तो कोनिडियोस्पोर्स, ये देखो कोनिडिया ये है, ये कोनिडियोफोर होगा, दिस इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया आया, इसका मतलब ये एक्सोजीनस है, याद रखो कौन सा एंडोजीनस एक्सोजीनस बता रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्सुअली एस्कोस्पोर्स है, और ये एस्कोस्पोर्स ना कुछ इस तरह, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं, एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं, और एस्कस जो है फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, तो एस्कोकार्प बोलो। और यहाँ से इंपॉर्टेंट, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फंगस के सारे एग्जाम्पल का एक्सलेंट ट्रिक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट, जैसे आपको यहाँ पे कुछ और एडिबल भी दिया है वेजिटेबल्स, जैसे हम ड्रोसोफिला पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, वैसे ही इसको ड्रोसोफिला माना जाता है न्यूरोस्पोरा, बिकॉज न्यूरोस्पोरा में मैक्सिमम बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं। थर्ड वन इज़ बेसिडियोमाइसिड्स, क्लब फंगाई, क्लब, इससे पहले सैक बोला, जो सैक है एस्कस, अब यहाँ क्लब फंगाई, ये हायर फंगाई होगा, सारे फंगस में इसको हायर फंगाई माना जाता है, बेसिडियो फॉलोड बाय एस्को, तो इसको हम हायर फंगाई बोलेंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं, मशरूम्स है, ब्रैकेट फंगाई है, पफ बॉल्स है, ठीक है, एंड डिफरेंट प्लेसेस में इनका ग्रोथ होता है। रस्ट एंड स्मट्स भी इसी से बिलोंग करते हैं। सो
फर्स्ट पॉइंट माइसीलियम, राइट, ये भी सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा, हो गया। एसेक्सुअल इसमें होता ही नहीं है बिकॉज ये हायर फंगई है, एसेक्सुअल नहीं होगा यहाँ पे। सेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन्स नहीं है लेकिन वेजिटेटिव हाइफे का फ्यूजन होगा, सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होगा, तो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था ना, N+N कंडीशन हायर फंगई में होता है, जैसे डाइकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ दिख जाता है बेसिडियो में। तो ऑफकोर्स मियोसिस के बाद 4 बेसिडियोस्पोर्स आएंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। एंड उसके बाद आप इसकी बात करो तो ये बेसिडियम में ये देखो कुछ इस तरह बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरह समझने के लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन था। ये देखो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस है, कहाँ डेवलप हुए, बेसिडियम। सो याद रखो ये एक्सोजीनस है बेसिडियम, और बेसिडियो कार्प्स आर फ्रूटिंग बॉडीज़। फिर एग्जांपल्स यहाँ पे है, एगारिकस हो, पक्सीनिया हो, इसका मैंने ट्रिक्स बना दिया जैसे कि आप चेक कर लेंगे, फाइन। फिर लास्ट में ड्यूटेरोमाइसिट्स, इसको हम बोलते हैं फंगई इम्परफेक्ट। क्यों फंगई इम्परफेक्ट है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल फॉर्म्स रखा जाता है। सेक्सुअल फॉर्म्स अगर डिस्कवर हुआ तो इसको यहाँ से निकाल देंगे, इस कैटेगरी से रखेंगे एस्को या बेसिडियोमाइसिट्स में। फिर यहाँ पे एसेक्सुअली फर्स्ट वन हाइफे का नेचर आप जानते हो क्या होता है, ये सेप्टेट होगा। उसके बाद सेकंड वन एसेक्सुअली कोनिडिया होगा, एसेक्सुअली कोनिडिया, सेक्सुअल तो इसमें होता ही नहीं है। जैसे ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये देखिए, लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, मिनरल साइक्लिंग, इस पॉइंट को स्टार दे दो। रिपीट करता हूँ, ये सेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट एक ही जगह। सेकंड कोनिडिया एसेक्सुअल, सेक्सुअल तो होता ही नहीं, बस हो गया 3 पॉइंट। और ये मिनरल साइक्लिंग, अल्टरनेरिया, कोलिरोट्राइकम एंड आपका ट्राइकोडर्मा। एग्जाम्पल फंगस की बात किया तो फंगस कंप्लीट किए। अब हम किंगडम प्लांटे की बात करते हैं। भाई प्लांटे तो वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर प्लांटे में करा दूंगा, 1 शॉट वीडियो प्लांटे का। तो यहाँ पे आप बस इतना याद रखो कि यहाँ कौन से पैरासाइटिक प्लांट है, कैस्कुटा इज अ पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं, ब्लैडर वाट, वीनस फ्लाईट्रैप। बाकी सब तो प्लांट्स है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, अपना फूड सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पूरा इन्हीं के बारे में होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये गैमेटोफाइट N कंडीशन होता है, 2N कंडीशन को स्पोरोफाइटिक कंडीशन बोलते हैं। गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेटोफाइट। ये 2 स्टेजेस इसके लाइफ साइकिल में दिखेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। फिर आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, डिटेल में एनिमल किंगडम चैप्टर है ये, सो ये आप कर सकते हो, कुछ खास पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। वायरसेस की बात करो, वायरॉइड्स की बात करो, प्रियॉन्स, तो बेसिकली विटाकर का जो क्लासिफिकेशन है इसमें वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स को किसी तरह का जगह नहीं है, बिकॉज वायरसेस डोंट हैव अ प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेट अस सी, वायरस की बात करते हो तो इनको लिविंग और नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। लिविंग क्यों बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म है क्या इसमें, नहीं है, तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो ठीक है, पहले लिविंग, लिविंग क्यों बोले, रेप्लिकेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, म्यूटेशंस के स्कोप्स है। नॉन लिविंग क्यों बोलेंगे, सेल स्ट्रक्चर नहीं है, आप रेस्पायर नहीं कर सकते हो। उसके बाद हाँ, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, नॉन लिविंग फीचर है क्रिस्टलाइज्ड, तो नॉन लिविंग बोल सकते हो। तो कुछ इस तरह डिफरेंसेस मैंने बता दिया। साइंटिस्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आइवानोस्की। सो ही ऑब्जर्व्ड दैट अ डिसीज कॉजिंग पैथोजन, टोबैको में डिसीज कॉज करने वाला पैथोजन बैक्टीरिया से भी छोटा है, स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, बोल के इसी ने बताया जब बैक्टीरियल फिल्टर्स के थ्रू भेजा था। तो बैक्टीरियल फिल्टर्स के थ्रू, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू ये चला गया, मतलब बैक्टीरिया से भी कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है बोल के आइवानोस्की ने ऑब्जर्व किया। बेजरिंग की बात करते हैं हम लोग, तो इसने क्या किया, बेजरिंग की बात कर रहे हो ना, एक इन्फेक्टेड पार्ट से, वायरल इन्फेक्टेड पार्ट से हेल्दी पार्ट को वो फ्लूइड इसने ट्रांसफ़र किया, सिमिलर सिम्टम्स इसमें दिखे। सो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला जाता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। सो बेजरिंग का वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। व्हेन स्टैनली क्रिस्टलाइज द वायरसेस, इसने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया वायरसेस को। जनरल लिविंग को क्रिस्टलाइज कर सकते क्या, नहीं ना, तो क्रिस्टलाइज हुआ, इसीलिए वन ऑफ द नॉन लिविंग फीचर में हम मेंशन करते हैं। तो जब इसने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब इसने क्रिस्टलाइज किया तो इसको क्या पता चला, मोस्टली वायरसेस में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। मोस्टली वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद आप बता रहे हो इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो हैव अ जेनेटिक मटेरियल। सपोज ये है, समझो, सो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, दोनों कभी नहीं होगा, ठीक है, इट कुड बी आरएनए और डीएनए। फिर जेनेटिक मटेरियल के साथ बोला प्रोटीन्स है, ये तो पहले ही बताया, लार्ज नंबर में प्रोटीन्स होते हैं।
जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है उसको फाइटोफैजिने बोलेंगे। तो इनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आप हाइलाइटर यूज़ करो इसके लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो एनिमल के लिए जूफैजिने, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस जूफैजिने, इनका सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। थर्ड वन, बैक्टीरियोफेज में जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और ये जो प्रोटीनेशियस लेयर को कैप्सिड बोलेंगे और सिंगल सब यूनिट को कैप्सोमर्स बोलेंगे। आपके बुक में होगा 2130, टोबैको मोजाइक वायरस में इतने कैप्सोमर्स रहेंगे और ये अलग अलग डिसीजेस कॉज करते हैं। 12th में भी आप पढ़ोगे मम्स, मिजल्स या स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारे बहुत सारे डिसीजेस वायरल डिसीजेस है जो आप पढ़ोगे। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स क्या है फिर वायरल इन्फेक्टेड, एक प्लांट में वायरल इन्फेक्शन हुआ तो किस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे। तो सर यहाँ देखिए, मोजाइक फॉर्मेशन, उसका कलर की बात कर रहे हो, मोजाइक हो जाएगा, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये स्टार दे दो या हाइलाइटर यूज़ करो। नेक्स्ट वन जो होगा वायरॉइड्स की बात करो। वायरॉइड्स की बात करते हैं तो वायरॉइड्स के ऊपर भी PYQ है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो, कोई भी है आपको सजेशन हो या कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे बताइए, ठीक है। अब वायरॉइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, और वीडियो ज़रूर लाइक करना है, शेयर भी करना है। वायरॉइड्स की बात करते हैं, वायरॉइड्स टीओडेनर, ठीक है सर। और वायरॉइड्स क्या है, सिर्फ इससे पहले वायरस में आरएनए था, प्रोटीन था, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए होगा, सिर्फ आरएनए होगा और इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वायरसेस से कंपैरेटिवली, एंड प्रोटीन कैप्सिड यहाँ पे नहीं है। और डिस्कवर्ड बाय टीओडेनर किस में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये PYQ था। और आपको लो मॉलिक्यूलर वेट तो बता दिया, यहाँ और नहीं है लेकिन आप ऐड कर लो वायरॉइड्स के डिसीजेस। एक तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बता दिया, वैसे क्राइसैंथेमम स्टंट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रियॉन्स की बात करो, अब इससे पहले इन्फेक्शियस आरएनए इज वायरॉइड, इन्फेक्शियस प्रोटीन इज प्रियॉन, PR, प्रोटीन इज प्रियॉन, ऐसे कुछ याद रखना। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस कॉज कर रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका साइज सिमिलर साइज है वायरसेस के बराबर। कैप्सिड है ना, कैप्सिड जैसे वहाँ पे तो RNA प्लस कैप्सिड था, यहाँ प्रोटीन्स है, सिमिलर साइज इन वायरस। क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रियॉन्स प्रोटीनेशियस है, इनके डिसीजेस कौन से, 4 है यहाँ पे। एक तो BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी या मैड कव बोलो, ठीक है, यहाँ दिया है। क्रुट्जफेल्ड जैकब बोल रहा है, CR जैकब। और कौन से, यहाँ तो 2 दिया है, आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्क्रैपी डिसीज़ इन शीप, ये भी ठीक है, स्क्रैपी डिसीज़ इन शीप। और ह्यूमन में भी लाफिंग डेथ डिसीज़ बोला जाता है, तो ये ऐड कर लीजिए। लास्ट में लाइकेंस की बात करो, सिम्बायाट है, जैसे ही बताया, ये एल्गे एंड फंगस का एसोसिएशन है। एल्गे को फाइकोबायंट बोलेंगे इसमें, और फंगई को माइकोबायंट। दिखने में ये दोनों एक जैसा दिखते हैं लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है। इसमें प्लांट एल्गे जो है फूड बनाता है, माइकोबायंट फंगस जो है इसको शेल्टर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। तो दीज आर बेस्ट एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स माना जाता है। उसके बाद लास्ट में कुछ फिगर्स दिया है जो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो दिया मैंने, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है आपका, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये तो TMV है। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, और कुछ सजेशंस है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आऊँगा 1 शॉट वीडियो लेके आऊँगा प्लांट किंगडम का। थैंक यू, धन्यवाद।